बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स टाइम्स। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर 9 की डिवीजन मैंने इस तरह की है कि स्टार्ट से इंटरफेरेंस के सारे टॉपिक्स वहां तक हम एक वीडियो बनाएंगे और डिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन तक दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो फर्स्ट बेटा स्टार्ट हम कर रहे हैं फिजिकल ऑप्टिक्स से लेकर हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर। पहला क्वेश्चन आता है, यहां आप कुछ वेव फ्रंट्स बना लें। ये आपको याद होगा, इसको हम बोलते थे प्राइमरी वेव फ्रंट, इसको बोलते थे सेकेंडरी वेव फ्रंट। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट। द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट। एक ही वेव फ्रंट पर दो पॉइंट्स में जो फेज डिफरेंस है वो बताना है। ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं। आज मैं सोच रहा हूं कि ऑप्शन दिए बगैर आपसे क्वेश्चन पूछूं। चलें, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरह करके ऑप्शंस आप दिमाग में ले आएंगे। क्या लगता है? लैम्डा नहीं। फेज डिफरेंस अव्वल तो लैम्डा 2 लैम्डा की फॉर्म में होते ही नहीं है। मेरे सारे ऑप्शन गलत हैं। इनको आप पाई की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इसमें से चुनना है। अब पाई लग रहा है? नहीं। एक ही वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले तमाम पॉइंट्स का बच्चों फेज सेम होता है, इस वजह से उनका फेज डिफरेंस 0 होगा। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन अगर पूछें, यहां से हम ये दो पॉइंट्स लेते हैं। थर्ड पॉइंट, second point is on the primary wavefront and third point is on the secondary wavefront. What is the phase difference between these two points? इन दोनों के अंदर अगर फेज डिफरेंस देखें तो हमें इनके दरमियान का गैप का नॉलेज है, एंड गैप इज लैम्डा, एंड वी कैन कन्वर्ट लैम्डा इनटू पाई बाय दिस एक्सप्रेशन। यानी जहां लैम्डा होगा उसका इक्विवेलेंट है 2 पाई, तो 2 पाई इज द राइट ऑप्शन। फेज डिफरेंस इज 2 पाई। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 ये है कि आपके इस वेवफ्रंट से इस वेवफ्रंट तक आते हुए हमारी लाइट को आखिर कितना टाइम लगता है। तो टाइम इंटरवल का जनरल एक्सप्रेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट? एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? ऑफ कोर्स लैम्डा। एंड द स्पीड, लाइट की स्पीड को आप स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लैम्डा बाय c विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टाइम इंटरवल। लैम्डा डिवाइडेड बाय c। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, यहां से जो आपके पास रे आती है उस रे का इस वेव फ्रंट से एंगल क्या है? तो इसका आंसर है कि आप इस वेव फ्रंट का यहां टेंजेंट प्लॉट करेंगे और टेंजेंट से यहां जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन 5 ये है कि YDSC में आपको वेरिएशन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस फॉर्मूले से, डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स को अगर हाफ कर दिया जाए तो डेल्टा y पर क्या फर्क पड़ेगा? जैसा कि आप देख रहे हैं डेल्टा y और d में इनवर्स रिलेशन है। d को अगर आप हाफ करेंगे तो डेल्टा y डबल हो जाएगा, d को डबल करेंगे तो डेल्टा y हाफ हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। तो अभी क्वेश्चन में चूंकि d को हमने हाफ किया था तो डेल्टा y विल बी डबल्ड। या अगर d को हम 2 टाइम्स कहेंगे तो डेल्टा y हाफ हो जाएगा। तो ये दो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 6, हाइगन ने कहा था कि जितने भी पॉइंट्स इस प्राइमरी वेव फ्रंट पर हैं वो सोर्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि किस चीज का सोर्स है? क्या सेकेंडरी वेव फ्रंट का सोर्स है या सेकेंडरी वेव लेट का सोर्स है? किसका सोर्स है? और इसका जवाब है बेटा, हर पॉइंट से हम सेकेंडरी वेव लेट बनाते थे। यहां पर सेकेंडरी वेव लेट, वेव फ्रंट नहीं करना आपने। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, अर्थ कैसी वेव फ्रंट रिसीव करता है? अर्थ प्लेन वेव फ्रंट रिसीव करता है या स्फेरिकल रिसीव करता है? दैट इज द क्वेश्चन। देखें, सन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्फेरिकल, लेकिन अर्थ के पास जो है उसका एक छोटा सा पार्ट पहुंचता है, इसलिए अर्थ रिसीव्स प्लेन वेव फ्रंट। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप उसकी लॉजिक भी दे सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, डेल्टा वाई, ये यहां लिख लेते हैं, डेल्टा वाई किस कलर के लिए मैक्सिमम होगा? कलर्स हैं ब्लू, ग्रीन, रेड, वायलेट। किस कलर की लाइट के लिए डेल्टा वाई विल बी मैक्सिमम? इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि विबग्योर जो 7 कलर्स हैं उसमें सबसे स्मॉल वेवलेंथ है वायलेट की और सबसे लार्ज वेवलेंथ है रेड की। तो लैम्डा जो रेड का है वो सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से डेल्टा वाई सबसे ज्यादा होगा फॉर रेड कलर। डेल्टा वाई इज मैक्सिमम फॉर रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, किस ऑर्डर के लिए डेल्टा वाई और वाई एम सेम है? इसके लिए आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। वाई एम का एक्सप्रेशन है एम लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी, और डेल्टा वाई का एक्सप्रेशन है लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी। सो लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी और एम लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी में एम नहीं है, तो एम जो है वो इसमें कॉमन नहीं है। तो अगर एम की जगह हम 1 रख दें, यानी फॉर फर्स्ट फ्रिंज बोथ आर इक्वल, फॉर फर्स्ट फ्रिंज बोथ आर इक्वल। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। वाईडीएससी में अगर सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर 2 ब्राइट फ्रिंजेस अगर अवेलेबल हो सपोज, सो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होंगी, या टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितनी होंगी स्क्रीन पर? तो उसका आंसर है 3, नो 5। 3 आपको लग रहा है, लेकिन ये सिमेट्रिकल होता है हमेशा। जितनी फ्रिंजेस ऊपर होती हैं उतनी ही फ्रिंजेस नीचे होना जरूरी है। तो 2 ऊपर हैं, 2 नीचे होंगी और 1 सेंट्रल हो गई, तो टोटल हो गई आपके पास 5 फ्रिंजेस, 5 ब्राइट फ्रिंजेस इसमें अवेलेबल होंगी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में बेटा ये बताना है कि ब्राइट फ्रिंजेस किस प्रोसेस की वजह से बनती हैं। ऑप्शंस में बहुत कुछ हो सकता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो इट्स राइट आंसर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्वेश्चन 12, न्यूटन रिंग में सेंट्रल फ्रिंज, जो सेंट्रल फ्रिंज हमारे पास होती है उसका वो कैसी होगी, डार्क होगी या ब्राइट होगी या कुछ भी पॉसिबिलिटी है, और हम लाइट यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड। तो ये उसूल था कि रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए सेंट्रल फ्रिंज डार्क होती थी और ट्रांसमिटेड लाइट के लिए सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होती थी। सो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए सेंट्रल फ्रिंज विल बी डार्क। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, 13 में आपसे क्वेश्चन ये हम इसी न्यूटन रिंग से ही पूछ लेते हैं कि न्यूटन रिंग में आपके पास जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है लोअर सरफेस ऑफ एयर फिल्म से, थोड़ा सा लेंथी हो गया वर्ड, लोअर सरफेस ऑफ एयर फिल्म से जो रिफ्लेक्शन होती है उससे पाथ डिफरेंस कितना आता है, या कि 0 पाथ डिफरेंस है, लैम्डा है या लैम्डा बाई 2 है? तो इसका आंसर है लैम्डा बाई 2, और उसकी रीजन बड़ी सादा है कि लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म से जो रिफ्लेक्शन होती है वो असल में डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होती है, और डेंसर मीडियम की रिफ्लेक्शन हमेशा एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 इंट्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको थोड़ा सा वाईडीएससी को फिर से आना पड़ेगा वापस। वाईडीएससी में जो आपके पास वेरिएशन हो रही होती है इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? बहुत सारे फैक्टर्स लिखे जा सकते हैं, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कुछ भी, एम्पलीट्यूड, और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो इसका एक वन एंड ओनली ऑप्शन आपको याद रखना है और वो है एम्पलीट्यूड। एंड बाय द वे एक और चीज भी याद रखनी है कि ये सिंपल एम्पलीट्यूड के साथ नहीं बल्कि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन में होती है। तो बेटा ये 14 हो गए, अभी 6 और करने हैं, अभी इसको रेज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, सोप बबल्स में जो बड़े ही ब्यूटीफुल कलर्स नजर आते हैं वो किस फिनोमिना की वजह से होते हैं? ऑप्शंस में ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, कोई भी ऑप्शन। तो इसका आंसर है इंटरफेरेंस is the cause of the colors in the soap bubble. Question number 16, ये माइकलसन से थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि अब हम क्या डिस्प्लेसमेंट दें मिरर को। उसमें एक मिरर मूवेबल होता है, एक इमूवेबल होता है। तो मूवेबल मिरर को क्या डिस्प्लेसमेंट दें हमारी ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज में चेंज हो जाए और डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज में इंटरचेंज हो जाए। उसके लिए टोटल पाथ डिफरेंस जनरेट करना पड़ता था λ/2 का, और पाथ डिफरेंस इक्वल था 2 टाइम्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट लाओ जिसका डबल करो तो λ/2 बन जाए। तो जाहिर बात है बच्चों, हम अगर डबल करेंगे, ये एक्सप्रेशन ही लिख लेते हैं ना, डेल्टा एस वॉज इक्वल टू 2L and L is equal to delta S over 2 and delta S required is λ/2 over 2. So the displacement becomes λ/4. So λ/4 अगर आप डिस्प्लेस कर दें मिरर को तो फिर स्विचिंग हो जाएगी आपके ब्राइट फ्रिंजेस की डार्क में और डार्क फ्रिंजेस की ब्राइट में। पैटर्न्स जो हैं वो इस तरीके से एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अगर लैम्डा और एल इन दोनों को हम 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें और डी को हम हाफ कर दें तो आपको बताना होगा कि डेल्टा वाई पर क्या फर्क पड़ेगा। फॉर्मूला लिखेंगे लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी, और बच्चों लैम्डा 2 टाइम्स इंक्रीज किया और हमने स्लिट स्क्रीन डिस्टेंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज किया और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स हमने हाफ किया। सो इट विल बिकम 8 टाइम्स, हमारा फ्रिंज स्पेस 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोहेरेंट वेव्स कैसा वेवलेंथ रखता है? लार्ज वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ? एंड आंसर इज सिंपल, सेम वेवलेंथ। सिंगल कलर की लाइट इसमें चूंकि होती थी और वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखती थी। ये 2 प्रॉपर्टीज जब वेव्स में जनरेट हो जाएं तो वो कोहेरेंट वेव्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सपोज करें कि लैम्डा आपके पास है 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर बच्चों आपके पास 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर्स होते हैं। उसके बाद आपके पास सपोज कर लें कि 0.5 मिलीमीटर जो है वो डी है, स्लिट के दरमियान डिस्टेंस, और स्लिट स्क्रीन डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर। तो इस पे आप लाजमी इसका डेल्टा वाई कैलकुलेट कीजिएगा। डेल्टा वाई का एक्सप्रेशन है लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी। लैम्डा बिकम्स 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स और कैपिटल एल बिकम्स 200 इंटू 10⁻⁻2, 2 मीटर भी लिख सकते हैं, और डी 0.5 10⁻⁻3, और इसका आंसर बनेगा 2.4 मिलीमीटर। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन is little bit difficult, 7 λ/2। इसमें आपको ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कैलकुलेट करना है। अब 7 λ/2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हो ही नहीं सकता किसी सूरत भी, क्योंकि उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना जरूरी है। तो ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इसमें डिस्ट्रक्टिव वाला एक्सप्रेशन लगा देंगे। 7 λ/2 becomes m + 1/2 into लैम्डा, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका पार्ट डिफरेंस ये होता है जनरली। तो लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 7/2 इज इक्वल टू m + 1/2। इसको इधर ले आए, 7/2 - 1/2 इज इक्वल टू m। सो m इज इक्वल टू 2, 7 - 1, 6/2, इट विल बिकम 3। सो ऑर्डर विल बी 3। तो थर्ड ऑर्डर का डार्क फ्रिंज है ये, जिसकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको होने के बाद 7 λ/2 का पार्ट डिफरेंस बनता है। तो बेटा हमने स्टार्ट से लेकर इंटरफेरेंस के लास्ट आर्टिकल तक डिस्कस किया। इसको बहुत गौर से देखिएगा, इन वीडियोस को बेटा आगे भी पहुंचाइएगा और बिल्कुल पैनिक ना होइएगा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी करें। वक्त जो होता है ना, वक्त
अगर तवज्जो से इस्तेमाल किया जाए तो थोड़ा भी ज्यादा बन जाता है, और अगर बेतवज्जोही के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा भी थोड़ा बन जाता है। आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, फुल मेहनत के साथ आपने अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपने इस चैनल का खास ध्यान रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बेटा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।